नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल आवर में करते हैं देश प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिम्मेदारों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है नगीना सांसद का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी को पाप धोने हैं तो कुंभ चला जाए, जिनके बयान पर मचा है घमासान। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान पर घमासान मचा हुआ है। जिनको पाप धोना है वे चले जाएं, जैसे बयान पर बवाल जारी है। कोई यह कह रहा है कि नगीना सांसद को यह नहीं कहना चाहिए, कोई यह कह रहा है जिसका नाम ही रावण है उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आखिर एक सांसद ने ऐसा बयान क्यों दिया? इस बयान के पीछे उसकी क्या मंशा थी? क्या वो महाकुंभ में स्नान करने वालों को पापी कह रहे थे जिनको पाप धोने महाकुंभ जाने चाहिए, या फिर कोई और बात? आज इसी बात पर करेंगे पड़ताल। तो आइए शुरू करते हैं। पापी कौन? संगम नगरी में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले यहां बड़ी संख्या में साधु संतों का पहुंचना शुरू हो गया है। ऐसे में नगीना सांसद का यह कहना कि पाप धोना हो तो कुंभ चले जाएं, जैसे बयानों की हर जगह निंदा हो रही है। नगीना सांसद का यह बयान उस प्रश्न के जवाब में आया जिसमें पत्रकारों ने पूछा कि आजाद समाज पार्टी क्या कहती है। नगीना सांसद ने जवाब की शुरुआत सरकार के कार्यों की आलोचना से शुरू की, लेकिन बीच में उनकी जुबान फिसल गई और वे कह बैठे कि जिनको पाप धोना हो वे चले जाएं, जिसकी चहुओं ओर निंदा हो रही है। ऐसे में यह बात विचार करने वाली है कि नगीना सांसद के जुबान से यह बात क्यों निकली। इस बात पर विचार करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं नगीना सांसद रावण का बयान। आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। नगीना सांसद के इस बयान पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई इस बयान की निंदा कर रहा है तो कोई कह रहा है जिसका नाम ही रावण, उसके पास जितनी बुद्धि होगी वह उतना ही कह सकता है। आइए उन प्रतिक्रियाओं को भी सुन लेते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बयान है। चंद्रशेखर जी ने जो बात कही है ये किसी भी तरह हमको स्वीकार नहीं है, और मेरा अनुरोध है किसी भी आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये हमारी आस्था है, हम कुंभ में जाते हैं, हम कुंभ में शामिल होते हैं, और ये कुंभ केवल पंथ और परंपराओं का संगम नहीं है, वहां पे पवित्र नदियां हैं, उनका संगम है। अब रावण के पास जितनी बुद्धि होगी रावण वही कह सकता है, तो ऐसे छोटे लोगों की बात पर मैं कमेंट करना नहीं चाहता। तो रावण की जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही कह सकता है। उनकी बातों पर साक्षी महाराज कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो इन्होंने बयान दिया और जिस पर घमासान मचा, उस बयानों के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण का एक और बयान आया। उसमें क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो
और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि मन इतना चंगा कि जो कुंभ में स्नान करने जाएंगे वो अपना पाप धोएंगे, ये कहना चाहते हैं। यानी कि जो आप पाप किए हों तो चले जाइए महाकुंभ और अपने पाप धोआइए। इतना भी चंगा मन, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये कह करके रावण क्या साबित करना चाहते हैं कि जो महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं वो पापी हैं, या ये बात कहकर वो खुद पापी हैं, या फिर इसकी जो राजनीति कर रहे हैं वो पापी हैं। कौन पापी है, पापी कौन है, आज हम इस कार्यक्रम में यही जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अभी जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रावण जी का बयान तो आपने सुना ही होगा। रावण जी ने बयान क्या दिया है और बयान के बाद क्या बयान दिया है ये भी आपने सुना। बीजेपी इसे किस तरह से लेती है? क्या रावण जो इन्होंने बयान दिया है कि जो लोग जाते हैं महाकुंभ में जाकर के अपना पाप धो लीजिए, यानी कि जो जाएंगे वो पापी होंगे, अपना पाप धोने जाएंगे। मैं तो ये जानता हूं पुण्य कमाने जाते हैं। जी देखिए कुशवाहा जी, ये जो चंद्रशेखर हैं इनका ये राजनीतिक एजेंडा है। और सनातन धर्म की ऐसी परंपरा है कि हम इस तरीके के बयान देने वाले लोगों पर उस तरीके से हमलावर नहीं होते हैं जिस तरीके से अन्य संप्रदाय के लोग हमलावर होते हैं। अगर इनको यह पता हो कि सनातन धर्म के ऊपर अगर हम कोई ओछी टिप्पणी करेंगे, मान मर्यादा के खिलाफ बात करेंगे और हमारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, तो क्या हाथ पैर कांपने लगेंगे? ये कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। जो आस्था का केंद्र अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसमें 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वहां व्यवस्था की है, कभी भी किसी की सरकार रही हो, सभी लोगों ने वहां पे कुंभ में जाने वालों के लिए व्यवस्था की है। यह हो सकता है कि कुछ कम या कुछ ज्यादा रही। तो इतने अशिष्ट और असभ्य व्यक्ति के बारे में क्या टिप्पणी कुशवाहा जी की जाए, जिसको इतनी अकल नहीं है कि हम हिंदू धर्म में रहते हुए अपना नाम तो रावण लिखेंगे, चंद्रशेखर लिखेंगे। अरे अगर इतनी ही आपको दिक्कत है तो धर्म बदल दो और चले जाओ किसी अन्य संप्रदाय में। अगर आपको महाकुंभ से परेशानी है, आप मत जाइए, आपके लोग न जाएं, लेकिन आप उस पर टिप्पणी करने की इस तरीके की जो जुर्रत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है। और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि रावण मानसिकता व्यक्ति इससे ज्यादा और कुछ बोल भी नहीं सकता, इससे ज्यादा उसके पास अकल भी नहीं। जी, हमारे साथ धीरेन्द्र कबीर जी, आजाद समाज पार्टी मंडल अध्यक्ष कानपुर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद रावण के बयानों पर हो रही है। कहना क्या चाहते हैं आखिर चंद्रशेखर आजाद जी, रावण जी की जो लोग महाकुंभ में जा रहे हैं वो पापी हैं, पाप धोने जा रहे हैं? मैं तो ये जानता हूं कि वहां पुण्य कमाने भी जाते हैं लोग। ये माना जाता है, धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अगर जो आप गंगा में डुबकी लगा लें तो पुण्य की प्राप्ति होगी।
वो तो कह रहे हैं जो पाप किया हो वो जाए, क्या मतलब है? जो जा रहे हैं वो सब पापी हैं। धीरेन्द्र कबीर जी, हम आपसे जवाब चाहते हैं। जी, निश्चित तौर पर आप सभी को जय भीम। जैसा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी के द्वारा बयान दिया गया है, उस हुआ है, लेकिन बयान के पीछे तर्क दिया गया है, उस तर्क को भी आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ 2 लाइनों को, 2 शब्दों को जोड़ के कि जो उन्होंने बात बोली है वो अपनी तरफ से नहीं बोली है। जो गंगा नदी है, उस नदी को लेके जिस तरीके की जब हमारे कोई समाज में धार्मिक आयोजन होते हैं, आयोजनों में आदमी ये कहता है कि अगर कोई भी पाप किया हो तो आप गंगा में जाइए, प्रायश्चित कीजिए और धुल जाएंगे, माफ हो जाएंगे। मुद्दा ये है इस समय का कि जो संगम में जो ये कुंभ चल रहा है, जिस किसी मीडिया के द्वारा कितने, आपसे मेरा भी सवाल यह है कि कितने श्रद्धालु इस महाकुंभ में दर्शन करने के लिए या स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो आज दोपहर में भी कई भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग जो थे धर्मावलंबी हैं, वो लोग कह रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि आने वाली पूर्णिमा पे 3 करोड़ लोग हैं, कोई कह रहा है 2 करोड़ लोग। मैं थोड़ा आपको पीछे लिए चलता हूं कि अभी संसद में इस देश के माननीय गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर जब बयान दिया गया था, तो वो भी एक आस्था थी जो फैशन बता रहे थे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आप रिलेट कर पाओगे। बहुत सारे लोग कह रहे कि ये आस्था की बात है। जहां इस देश में अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि लखीमपुर खीरी में रामचंद्र मौर्य जी की हत्या कर दी जाती है, जहाँ पे आपने देखा परभड़ी में बाबा साहब की स्टैचू लेके किस तरीके से मार मार के हत्या कर दी जाती है। यही वो लोग हैं जिन श्रद्धालुओं की बात करें कि गंगा 2014 में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा साफ की बात चल रही थी। तो जो लोग जो यहाँ पे नहाने जा रहे हैं, मुद्दा ये होना चाहिए क्या गंगा साफ हो गई है? पाप धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे इसकी तो कोई गारंटी है ही नहीं। लोगों की आस्था है, तो उनका मानना है। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बातें कहनी चाहिए थी ना कि आप स्नान करने जा रहे हैं, तैयारियों की बात कर रहे हैं। पत्रकार महोदय ने तो यही पूछा था कि तैयारियों पे क्या आप का रुख है, तो उन्होंने तैयारियों पे पाप पुण्य ला दिया कि जिनको पाप धोना है वो चले जाएं, वो जाएं, ऐसा उन्होंने कहा है। उनको कहना चाहिए कि क्या जाएं हम स्नान करने गंगा में, गंगा सफाई अभियान बीजेपी ने चलाया, गंगा साफ नहीं हुआ, हम किस तरह से जाएं, ये सारी बातें करनी चाहिए थी उनको। धीरेन्द्र कबीर जी, उन्होंने तो सीधे कह दिया कि जिनको पाप धोना है वो जाएं। मतलब क्या है कि जो जा रहे हैं वो पापी हैं और आप ही लोग पुण्य आत्मा हैं। मैं इसी चीज को लेके कह रहा हूं कि जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने लगभग 3 मिनट का बयान है। आप जो बात कर रहे हैं वो आप सिर्फ 2 शब्द कह रहे हैं कि जो पापी है वो जाए। बात यहाँ पे नहीं हो रही कि जब वो सवाल पूछा गया, आप उस हम ऐसे पत्रकार नहीं हैं, हम आपको सुनवा देते हैं। मैंने उनके नहीं, हम आपको सुनवा देते हैं, पहला बाइट सुनवा देते हैं उसके मूल बात को। मैंने ये भी कहा है कि सरकार के कार्यों की आलोचना करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। शुरू में आप जुड़े होते तो आप मेरी बात पूरे विश्लेषण आप सुन लिए होते कि उन्होंने ये सरकार के कार्यों की आलोचना करते हुए ये बातें कही हैं, लेकिन कहीं गंगा के सफाई की बात नहीं की है उसने। उन्हें बेरोजगारी की बात की है। सुना देते हैं, हम एक बार और सुना देते हैं। नहीं, आप सुन लीजिए, आप बाद में जुड़े हैं ना। ठीक है जी, एक बार जरा प्ले कीजिए रावण जी के बयान को। आजाद समाज पार्टी की क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है 1 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप के वो चला जाए,
कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। क्या मतलब है इसका? अगर इनको गंगा पे बोलना था, इनको तैयारी पे बोलनी थी, कुंभ की तैयारी पे प्रश्न पूछा गया, आपने खुद सुना। मैं गलत नहीं कह रहा। ये बात कह के क्या साबित करना चाहते हैं कि आपको पाप धोना है तो आप चले जाइए, हम पापी हैं अगर जो महाकुंभ में जा रहे हैं तो, और अब पुण्य आत्मा आप लोग हैं, सिर्फ पुण्य के ठेकेदार लेके बैठे हैं, ठेका लेके बैठे हैं आप लोग। नहीं, आप एक बात देखिए, जब उन्होंने स्टार्ट में क्या कहा, ये हमारा बिल्कुल मुद्दा स्पष्ट है कि हम इस देश के अंदर राजनीति दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी और पूरे देश के शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो लोग इन सारी चीजों से, जो सरकार ने जो मूलभूत सुविधाएं जो वादा किया है, और ये देश को जो संविधान इजाजत देता है कि किसी के साथ भी, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, जब सरकार धर्म का प्रचार करने के लिए तैयार हो जाए, जबकि सरकार किसी एक विशेष धर्म की तो है नहीं। देश के अंदर जब आप देख रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है, जो हम लोग इस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तो क्या ये सरकार दूसरे धर्मों के साथ क्या न्याय कर पा रही है? क्या सबके साथ एक ही तरीका व्यवहार कर रही है? सरकार का काम यही नहीं है कि सिर्फ एक चीज का प्रचार करना। जब पत्रकार के मैंने बयान को बार बार सुन रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जब कहा गया कि हम लोग चाहते हैं कि इस देश के बेरोजगारों पे बात हो, जहां आपने देखा कि पीछे जाते हो कि जब इस देश में कांवड़िया जब निकलते हैं तो उनके लिए फूल बरसाए जाते हैं, जब वही रोजगार की बात आती है तो लाठियां बरसाई जाती हैं। चाहे वो बिहार की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, उसी से रिलेट करते हुए उन्होंने बात कही है। और इस बात को तिल का ताड़ इसलिए बनाया जा रहा है कि आप इस डिबेट को इस प्रदेश के और देश के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, चाहे रोजगार के मुद्दे, किसानों के मुद्दे हो, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इन सबको पर के बाद बात को उसी जगह पे नहीं, आपने एक बात कही है, एक बात आपने कही है जी कि अन्य धर्मों के साथ क्या ये सरकार न्याय कर रही है? तो किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी जब कुंभ का आयोजन होता था तो वो आयोजन ढंग से नहीं करती थी? सभी सरकारें करती थी। बात तो नहीं, सभी सरकारें करती हैं और उनका दायित्व है, करते वही तो नहीं, ये उनका दायित्व है। यही बात मैं आपको बता। और अगर जो ये अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगी, अपने दायित्वों का कोई सरकार अगर जो निर्वहन नहीं करेगी तो प्रश्न उठाना लाजमी है। पत्रकार महोदय ने, जो स्थानीय पत्रकार हैं वहां के पत्रकार महोदय ने बहुत ही सीधा और सटीक सवाल किया था कि कुंभ की तैयारियों को लेकर के आपकी पार्टी का क्या मत है, आपका क्या मत है? क्योंकि वहां पर लाखों लोग जाएंगे जो आपको वोट देते हैं, जहां से वो सांसद हैं नगीना के, वहां से भी लोग जाएंगे। अगर जो तैयारी सही नहीं होगी तो उनके सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो क्या उनपे ध्यान नहीं गया? वो सिर्फ ये गैर जिम्मेदार, हाँ ठीक है उन्होंने बेरोजगारी की बात की, ठीक है, ये अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन क्या कुंभ पे बात नहीं करनी चाहिए? एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते क्या उनको यह नहीं देखना चाहिए कि जो सरकार है और जो ये व्यवस्थाएं कर रही है वो सही और सटीक है कि नहीं? क्योंकि हमारे सांसद, हमारे संसदीय क्षेत्र से लोग भी वहां पर जाएंगे। अगर कुव्यवस्था होगी तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्या ये तैयारियां देखने का उनका फर्ज नहीं है? अगर है तो इस पे जवाब देने के बजाय उन्होंने ये क्यों कहा कि जिनको पाप धोना है वो चले जाएं? क्यों? वो उन्होंने जो भी बात कही है, आपको मैंने फिर क्या बताया कि जब कोई भी जाता है, गंगा के बारे में सिर्फ यही है कि जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि भाई जो पाप किए, मैं तो नहाने के लिए किस वजह से जाता है आदमी? जो मैं अकेला थोड़े पुण्य कमाने के लिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं अगर जो कुंभ में जा रहा हूं तो पुण्य कमाने के लिए जा रहा हूं। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इस तिथि पर, इस समय अगर जो गंगा स्नान करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति करेंगे। इससे पहले हम तो अपना पाप धोने नहीं जाते नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने कहा है कि जो आपने बात कही है कुंभ को लेकर, उससे पहले उन्होंने इस प्रदेश की जो जरूरी चीज है, जो मूलभूत चीज है, उनपे भी उन्होंने बात। कुंभ की तैयारी जरूरी नहीं है, नहीं, कुंभ की तैयारी जरूरी नहीं है, आप ये मानते हैं? ये सरकार का, अरे ये कुंभ की तैयारी सरकार का काम है, लेकिन उससे भी जरूरी चीजें, बहुत सारी चीजें जरूरी है
कि किस तरीके से देश के अंदर आपने देखा कल कन्नौज के अंदर हमारे बगल में हिस्सा है जिसमें 50 से ज्यादा मजदूर दब गए। क्या आपको लगता है कि किस तरीके से इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, किस तरीके से जंगल राज, डिबेट जिस चीज पे होनी चाहिए थी उसको छोड़ के, क्योंकि ये सरकार केवल धर्म के मुद्दे पे, सांप्रदायिक मुद्दे पे ही केवल बहस करना चाहती है, बाकी चीजों के लिए साइड हो जाती है। ये सरकार जो है ना, ये डिबेट का सब्जेक्ट सरकार ने नहीं रखा है, और हम सरकार के सुन के, सरकार को सुन के डिबेट का सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करते हैं, ये भूल जाइए आप। नहीं, मैं इस डिबेट का हिस्सा सिर्फ इसलिए बना हूं कि ये बताने के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी बात की उसके अगले दिन उन्होंने कहा भी है। हाँ। कल के दिन आपने देखा होगा कि उन्होंने दोबारा से एनआई को बाइट देते हुए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट किया है? कि हम लोग जो राजनीति करने के लिए आए हैं वो हमारा बिल्कुल सिंपल सा एजेंडा है कि हम चाहते हैं कि इस देश की जो बहुतायत आजादी है, आबादी है, पूरी आबादी के अंदर, चाहे वो रोजगार के मुद्दे हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे हमारी शिक्षा की, और इसी प्रदेश में वो चिकित्सा की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से फैली है, कुंभ से उनका कोई लेना देना नहीं है। सीधी सीधी बात है सर, सीधी, धीरेन्द्र कबीर जी, सीधी सीधी बात है, कुंभ से नगीना सांसद का कोई लेना देना नहीं है। वो इस तरह की राजनीति नहीं करते। जो इस तरह के नहाने धोने की राजनीति और धर्म की राजनीति करते हैं वो उनको मुबारक। यही बात है ना, यही बात है ना। वो स्पष्ट है कि हम लोगों को कोई धर्म की राजनीति कर ही नहीं सकता। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर जो कुंभ की तैयारियों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो राजनीति हो जाती है। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आएंगे कबीर जी, ज्यादा देर तक आपसे हमारी वार्ता होती रही है, और भी मेहमान हैं उनको भी समय देना है, लेकिन जो आपने बातें कही हैं शायद प्रमोद गोस्वामी जी सुन नहीं पाए होंगे क्योंकि देर से जुड़े हैं। हम आपको बताएं कि अभी धीरेन्द्र कबीर जी कह रहे हैं कि कुंभ से लेना देना नहीं है आजाद समाज पार्टी का, और मैं ये कह रहा हूं कि हर उस सांसद का जो जनता का प्रतिनिधि है कुंभ से लेना देना है, क्योंकि उसके संसदीय क्षेत्र से लोग जा रहे हैं कुंभ में, और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना जरूरी है। हां ठीक है, बेरोजगारी है, गरीबी है, आप तमाम मुद्दे हैं, लेकिन यह भी एक मुद्दा है, इस समय कुंभ का आयोजन हो रहा है और इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते रावण जी, पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र से भी लोग वहां पर पहुंचेंगे। प्रमोद गोस्वामी जी, एक आप बताइए कि एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह से बात करता है कि हमें उस राजनीति से मतलब नहीं है, उस नहाने धोने से मतलब नहीं है, हम धर्म की राजनीति से मतलब नहीं है, यानी कि कुंभ से मतलब नहीं है, जो पापी हो जाकर के अपना पाप धोएं, क्या शोभा देता है एक जनप्रतिनिधि को, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को? नहीं धर्मेंद्र जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बयान किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। जो चंद्रशेखर जी ने कहा है कि जिनके पाप हों वो पाप धोने जाएं, ये सर्वथा अनुचित है। देश के करोड़ों लोग, देश का 80% से ज्यादा आबादी जो है वो हमारे कुंभ के प्रति आस्थावान है और हमेशा जाता रहा है, और सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है कुंभ का। उसमें ये बयान देना निश्चित रूप से ये किसी को भी, और जनप्रतिनिधि को तो विशेष रूप से, क्या वोट जो है, जो लोग वहां स्नान करने जा रहे हैं वो लोग क्या मतलब पापी हैं? ये क्या संदेश देना चाहते हैं रावण? ये तो रावण वाली मानसिकता ही कही जा सकती है, ये राम वाली मानसिकता तो नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, देखिए एक पत्रकार के रूप में जो बात है उसको सच कहना ही पत्रकारिता है। वास्तविकता ये है कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बात कही कि वो शायद अखिलेश के लिए थी। जब ये बात कही गई थी, अखिलेश ने कोई बयान दिया था तो उन्होंने ये कहा कि वो भी आए और अपने पाप धोएं। ये भी उचित नहीं था, क्योंकि वहां पाप धोने के लिए कोई नहीं जाता है जी, वहां पुण्य कमाने के लिए। और ये जो नहीं, मैंने कहा ना कि ये शास्त्रों में है कि भाई जिसके भी, ये हमारे शास्त्रों का आधार भी है कि भाई
वहां जाए, पुण्य कमाएं, और जो आपके पाप कर्म है वो नष्ट होंगे। पाप कर्म से मतलब ये नहीं है, आपकी जो दुष्मनोवृत्तियां हैं, आपकी जो गंदी सोच है, आपके जो गंदे आचरण हैं, वो अच्छे आचरण में बदले। वहां एक धार्मिक स्थान पर जाने के बाद स्वाभाविक है कि गंदी चीजें बदलती हैं और अच्छे विचार पैदा होते हैं, ये शास्त्रों का मत है। लेकिन अब चूंकि राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि न सत्ता पक्ष चूक रहा है, न विपक्ष चूक रहा है, और ये नहीं मालूम है कि 80% इस देश की जनता वही वोट देती है। तो आप जनता के हैं, खाली एक समाज विशेष के तो नहीं है। जी बिल्कुल, है ना। तो ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन अब स्थिति यही है कि अब राजनीति न मूल्यों की रह गई है, न सिद्धांतों की रह गई है, न विचारों की रह गई है। अब राजनीति जो है एक दूसरे के ऊपर आलोचना, एक दूसरे की तो क्रिटिसाइज करना, ये राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। सत्ता कैसे हासिल की जा सकती है, किन बयानों से की जा सकती है, बस इस पर आधारित हो गया। ये इस देश की विडंबना है, या इस देश के राजनीतिक लोगों का जो ये। और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक लोगों को जरूर कुंभ में जाना चाहिए कि अपने विचार, ये जो पाप रूपी विचार हैं, ये धो के आए वहां से। जी बिल्कुल बिल्कुल। वेद प्रकाश मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहां पर यह है कि अभी धीरेन्द्र कबीर जी ने एक बात कही है कि आ रहे हैं आपके पास, तुरंत आ रहे हैं। एक बात इन्होंने कही है कि विशेष धर्म यानी कि हिंदू धर्म की जितना ये लोग पैरवी कर रहे हैं, किसी अन्य धर्म पे उतना फोकस नहीं है। एक आरोप लगाया है आपने धीरेन्द्र कबीर जी। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? समान धर्म, सभी धर्मों को समान रूप से मानने चाहिए, क्योंकि यही हमारा संविधान कहता है। सभी धर्मों को एक नजर से देखा जाना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को। क्यों आप ये पक्षपात कर रहे हैं? क्यों? ऐसा मेरा कहना नहीं है, धीरेन्द्र जी कह रहे हैं, इनकी नजरिए से हम इन्होंने जो नजरिया बताया है मुझे, हम वो नजरिया आपको बता रहे हैं। ऐसा अगर जो है तो क्यों कर रहे हैं? देखिए देवेंद्र जी, आपके माध्यम से हम धीरेन्द्र भाई को ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार में सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता है, और जो सरकार द्वारा सुविधाएं संचालित की जाती हैं, सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। वो चाहे जिस प्रकार की सुविधा हो, रोजगार का हो या राशन का हो या और जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सभी प्राप्त हो रही हैं। ये आप जो समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष धर्म और वर्ग को लेकर के काम कर रही है, ये आपकी ओछी मानसिकता को उजागर करता है। जी। दूसरी चीज इन्होंने कहा था, इन्होंने एक बात कही थी कि गंगा भी एक नदी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो मां है वो भी स्त्री है, हमारी बहन भी स्त्री है, हमारी पत्नी भी स्त्री है। क्या सभी के बारे में हमारी जो भावना है वो एक जैसी रहती है या भावनाओं में भिन्नता है? किस तरीके की सोच और किस तरीके का चिंतन आजाद समाज पार्टी के लोगों का हो गया है? ये अपने को किस संप्रदाय से मानते हैं? हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, इस्लामिक हैं, क्या है ये खुद जस्टिफाई करेंगे कि किस कम्युनिटी से ये आते हैं। जी। और मैं दावे के साथ देवेंद्र जी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जिस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी के हमारे हिंदू भाई 99.5% लोग जाएंगे कुंभ में स्नान करने। अगर इनकी क्षमता है तो पहले उनको समझा करके रोक लें कि कुंभ में जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां सिर्फ पापी ही जाते हैं, वहां पुण्य कमाने कोई नहीं जाता है। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रावण, उनका तो खैर रावण नाम ही है उन्होंने, वो तो ये भी रावण नाम तो हिंदुओं में है, वो किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है। चंद्रशेखर नाम हिंदुओं से है, वो किसी अन्य संप्रदाय से नहीं, सनातन संस्कृति के मानक के आधार पर उनका नाम रखा गया है। और वो हरिद्वार से 50 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं रावण जी। क्या पता करें उनके घर खानदान का कोई महीने में, साल में कितने बार हरिद्वार गंगा स्नान करने जाते हैं? क्या इन्होंने रोका है आज तक उनको, या ये रोक पाते हैं
केवल ओछी मानसिकता और तुच्छ राजनीति के लिए, चंद वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए कुशवाहा जी ये इस तरीके की मानसिकता को उजागर करते हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। जी धीरेन्द्र कबीर जी जवाब दीजिए जल्दी से, समय कम है। मेरा आपसे कहना है कि अभी एक आपके पैनल जो सज्जन व्यक्ति थे उनके द्वारा एक बात बोली कि जब कुंभ में जो लोग जाते हैं आस्था में, वो पुराने जो उनसे गलतियां हुई हैं, पाप या पुण्य जो भी कमाने जाते हो, आपने देखा हो कोरोना काल में किस तरीके से हजारों की व्यक्तियों को जो हिंदू धर्म में जो अंत्येष्टि में जो अग्नि मिलती है वो नहीं मिल पाई। चिकित्सा जो सुविधाएं जो बद से बदतर थी। झांसी के अंदर 10 बच्चे आपने देखा, 11 बच्चे जल के नवजात बच्चे मरे। वही उसी के आगे बनारस पड़ता है। आपको ना हो तो आपको जानकारी, आप देखोगे कि हजारों की संख्या में लाशें यूं ही दफनाई गई। क्या इनके लिए भी कोई प्रायश्चित करेंगे? दूसरी चीज यह है कि लगातार रावण करके आपको मैं बता दूं जानकारी के तौर पे कि उनका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। और इसी तरीके से हमारे इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का भी दूसरा नाम है। तो क्या वो भी नाम लेंगे ये लोग? भाई उनके काम में लिखित में ये तो नाम नहीं है। आप लोग जिस तरीके की मानसिकता की बात कर रहे हो, क्या लखनऊ के, क्या इस उत्तर प्रदेश के अंदर जाति देख के न्याय नहीं होता है क्या? आपको मैं बता के चलूं कि चंद्रशेखर आजाद से पहले ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई तुलना है क्या? जथा नाम है तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। तो इस तरीके की मानसिकता के व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर रावण, तो ठीक बात है वो तो। अरे आप लोगों को थोड़ा बहुत शर्म लिहाज है इस समाज की कि नहीं? मैंने आपकी बात जो मर्जी है वो कहना शुरू कर दो। सुने तो ज्यादा अजीब सी स्थिति है कि पूरे देश ये चीज जान रहा है कि बटेंगे तो कोरोना में लाखों लोगों की अंत्येष्टि नहीं हो पाई, हजारों लोगों की अंत्येष्टि नहीं हो पाई। जी धीरेन्द्र कबीर जी, कोरोना में हजारों लोगों की अंत्येष्टि नहीं हो पाई और तमाम तरह की बेरोजगारी है देश में। नहीं सुन लीजिए, आप यही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। मैं नहीं कम शब्दों में मैं उसे दोहरा दे रहा हूँ। आप एक सेकंड में हाँ, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं क्लियर कर दूं अपनी बात को। हाँ क्लियर कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा था आपको कि आपने देखा होगा कि इसी राज्य के अंदर जिस तरीके की व्यवस्था पहले हमने एक बयान दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल उसको क्लियर भी कर दिया कि हम ये चाहते हैं कि इससे भी बड़े एक मुद्दा है। लाखों की संख्या में बेरोजगार परेशान है, सर्दी का मौसम चल रहा है, जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब, आप लगातार देख रहे हो पुलिस शासन किस तरीके के अंदर स्थिति खराब है। एक अपराध करके देखो ना, फिर पता चलता है लॉ एंड ऑर्डर कितना मेंटेन है। भी 2012 के अंदर आप एक अपराध करके देखो ना, दूसरी सरकार थी, फिर पता चलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर कितना मेंटेन है और जिन्होंने अपराध किया है आप देख रहे हो उनकी क्या दशा है। हमारी एक बात सुन लीजिए धीरेन्द्र कबीर जी, हमारी एक बात सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। बहुत ज्यादा तो अब समय नहीं बचा है हमारे पास, लेकिन एक प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए कि मैं मानता हूं कि बेरोजगारी है, आप कह रहे हैं, मैं मान लिया। आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में लोगों की अंत्येष्टि नहीं हुई, बहुत लोगों की नहीं हुई, चलिए हम मान लेते हैं। और बेरोजगारों के ऊपर लाठियां सरकार बरसा रही है, यह भी मान लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं। क्या यह सब हो रहा है तो यह कहने का आपको अधिकार मिल जाता है कि जिसको पाप धोना है वो जाए? क्या यह कहने का अधिकार आपको दे देता है ये सारी अगर जो नाकामियां हैं, अगर जो सरकार की, आप उनको पापी साबित कर रहे हैं? क्या तर्क दे रहे हैं आप धीरेन्द्र कबीर जी? नहीं, तर्क क्या दे रहे हैं आप? आपके पार्टी अध्यक्ष ने जो बाद में बयान दिया है वो भी मेरे पास है, चलवा दें। उसमें भी उन्होंने इस पर खेद व्यक्त नहीं किया है और नहीं ये उन्होंने कहा है कि हमारे कहने का यह मतलब नहीं है। पीसीआर से निवेदन करेंगे कि वो बाइट भी चलवा दिया जाए, कम से कम धीरेन्द्र जी आराम से सुन लें, वो भी है हमारे पास। नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं, मैं यहां जहां रहता हूं उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो।
ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। नहाने धोने का एजेंडा, अगर महाकुंभ की तैयारी में सरकार लगी हुई है, चाहे कोई भी सरकार है, तो यह नहाने धोने का एजेंडा हो जाता है। ये मानसिकता है आपकी, नहाने धोने का एजेंडा हो जाता है। अगर जो हमारे धर्म, हमारी आस्था अगर महाकुंभ में है, वहां करोड़ों लोग आते हैं, देश विदेश से आते हैं, तो नहाने धोने का एजेंडा लगता है आपको? वो एजेंडा है, वो आपके पार्टी का एजेंडा है, वो बीजेपी का एजेंडा है, वो कांग्रेस का एजेंडा है, वो सपा का एजेंडा है। वो एजेंडा लगता है आप लोगों को? वो पार्टी का है, वो पार्टी का एजेंडा है। किसी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले महाकुंभ की बात जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, वो आपको पार्टी का एजेंडा लगता है? वो एजेंडा है? इसका जवाब दीजिए धीरेन्द्र जी। इससे पूर्ववर्ती सरकारों में भी ये कार्यक्रम हुए, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आयोजन हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं, तो कैसे कह दिया उन्होंने एजेंडा है ये? मैं क्या कह रहा हूं, उससे पहले भी, लेकिन सरकार इस तरीके से कभी इस चीज को लेके आगे नहीं बढ़ी कि जो उन्होंने एजेंडा चलाया हो। बिल्कुल स्पष्ट कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। क्या स्पष्ट देखा? धर्म की राजनीति कौन पार्टी कर रही है? अगर नहीं तो क्या आपके अनुसार और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार महाकुंभ का आयोजन सरकार को नहीं करना चाहिए? आप जाएंगे करने वहां पर महाकुंभ का आयोजन? आपकी पार्टी करेगी, आजाद समाज पार्टी? आप कैसी बात? नहीं, आप बताइए ना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, वो एजेंडा नहीं है, महाकुंभ एजेंडा नहीं है। ये कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए, चाहे कोई किसी भी पार्टी के हो। देखिए मैं क्या, वो सनातन धर्म का पवित्र स्नान है। कुशवाहा जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक भी बयान में कब बोला कि मैं कराऊंगा या धार्मिक एजेंडा? वो नहाने धोने का एजेंडा और धार्मिक एजेंडा, नहाने धोने का एजेंडा किसका है? अगर जो महाकुंभ हो रहा है तो नहाने धोने का एजेंडा आप उसे तो बताएंगे, आप नहाने धोने का एजेंडा बताएंगे। चलिए प्रमोद गोस्वामी जी, इस बात पर, रावण जी के इस बात पर आपका क्या कहना है कि अगर जो कोई सरकार महाकुंभ का आयोजन करती है तो पार्टी के नहाने धोने का एजेंडा हो जाता है? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए धीरेन्द्र जी, एक चीज है कि अध्यक्ष में नहीं हो सकता, लेकिन मेरी संभावना है कि ये मायावती शासन काल में भी कुंभ हुआ था, अर्धकुंभ हुआ था जी। तो क्या मतलब वो तो उसी समाज से हैं, तो क्या उन्होंने कटौती में गंगा कर देते? काहे को आयोजन किया था? देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजी है। इसकी शुरुआत भाजपा ने की कि वो अपने पाप धो लें, उसका ये काउंटर किया गया है जी। तो ये दोनों ही राजनीतिक बयान हैं। लेकिन ठेस तो सनातन धर्म पे लग रहा है ना सर, ठेस तो सनातन धर्म। मैं वही कह रहा हूँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें इस ढंग के धार्मिक आयोजनों पर ऐसे बयानों से बचना चाहिए जी। न, मतलब ये पाप धोने का नहीं, ये वैचारिक पापों को धोने का अनुष्ठान है ये। तो वहां वैचारिक पाप धुल जाएंगे जी। तो ये भी शास्त्रों में है कि उससे बहुत से रोग हैं वो दूर हो जाते हैं गंगा स्नान से। तो बहुत सी चीजें धार्मिक हैं, उसका अपना महत्व है जी। ये पाप शब्द जो है वो ठीक है, उसमें कहीं अगर लगा हुआ तो पाप से मतलब ये नहीं है कि अगर आप पाप नहीं कर रहे हैं तो इसके मतलब पूरा देश पाप नहीं कर रहा। अगर गलती हमसे हो रही है तो हम ठीक है, हम अपने प्रायश्चित कर रहे हैं। वहाँ पाप से मतलब अपने गलत कामों के प्रायश्चित का आशय है जी। तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक बयान है जी जो दिया गया। और राजनीति, मैंने जैसा कि पहले कहा कि राजनीति में अब मूल्यों की, सिद्धांतों की
और जन सरोकारों की बात नहीं रह गई है। सत्ता कैसे हासिल की जाए, जात में कैसे बांटा जाए, धर्म में कैसे बांटा जाए, कैसे इस समाज को तोड़ा जाए जी। लेकिन बात, जबकि उनको समाज जोड़ने की बात करेंगे लेकिन समाज तोड़ने की का जो है आधार रखेंगे। तो ये जो राजनीतिक दलों में कथनी और करनी में फर्क आ गया है, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक दल के लिए, वो सभी में है। तो इस पर राजनीतिक दलों को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि वो ऐसे बयानों से बचे, ऐसा न करें कि जिसका रिएक्शन में कोई चीज दूसरी आए। जी, अब चूंकि समय नहीं है इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो पापी कौन है, आपने इस पूरे डिबेट में अंदाजा लगा लिया होगा। बातें हैं, बातों का क्या, बातों के पर्वत उड़ाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना चाहिए बातों के पर्वत उड़ाने से पहले कि जो हम बातें कह रहे हैं वास्तव में वो किसी धर्म, किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा। अगर ठेस पहुंचा रहा है तो आपके जनप्रतिनिधि होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या आजाद समाज पार्टी ही क्यों ना हो, किसी के धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। इसलिए आप राजनीति करिए, राजनीति की बातों को एक दूसरे पर कीचड़ उछालिए, लेकिन किसी धर्म पर प्रश्न खड़ा करना, किसी धार्मिक आयोजन पर इस तरह के कमेंट करना छोड़ दीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।